रात के 1:30 बज चुके थे और मैं बैठ के ब्लीच लगा रही थी। कहीं जाना था, लेकिन सिलाई की वजह से ये सारे काम जो मेरे रह गए थे। तो सुबह सुबह मैं उठी और मुझे था सिलाई का जो कपड़े देने थे वो बहुत ज़रूरी थे। तो यहाँ पर मैंने जो कस्टमर थे मेरे, तो उन्होंने बोला था कि अस्तर को धो के लगाना, और मुझे ये सच में बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा। सुबह मुझे मालूम ही नहीं था कि आज 6 तारीख है, और ये जो ब्लाउज़ पीस है ये मुझे 7 तारीख को देने थे, और 7 तारीख को ही मुझे कहीं जाना पड़ा। और तो मेरा ये था कि मैं 8 तारीख को आके सुबह सुबह रेडी करके रख दूँगी ना, तो देने में आसानी हो जाएगी। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी लगी रही थी कि यहाँ पर मैं ब्लाउज़ के अच्छे से मैंने प्रेस किया, कटिंग किया। 2 ब्लाउज़ थे, एक सास का था और एक उनकी बहू का था। तो सिलाई का काम ये है ना कि जब हमने किसी को टाइम दे दिया है तो हमें वो करना ही है। तो उनको भी कहीं पे जाना था, इसलिए वो ब्लाउज़ बहुत ज़रूरी थे। मैंने फ़ोन करके ही पूछा, तो बोले नहीं हमें तो जाना है तो ब्लाउज़ चाहिए। तो इस वजह से मैं सुबह सुबह उठी और ब्लाउज़ को रेडी करने के लिए लग गई। अभी यहाँ पे पहले मैं कटिंग ही कर रही हूँ। अभी तबीयत थोड़ा ज़्यादा सही नहीं है, आवाज़ से आपको समझ आ रहा होगा कि अभी तो बहुत ज़्यादा गला ख़राब हो रखा है। तो साथ के साथ घर के भी काम हो रखे थे और बहुत शॉपिंग भी करने जाना था, क्योंकि मैं जाने वाली हूँ कुआँ पूजन में। तो उनके लिए जो बच्चा है उसके लिए मुझे ड्रेसेस वगैरह भी लेनी थी। तो वहाँ पर सबसे पहले जो भी ब्लाउज़, एक ही ब्लाउज़ मैंने पहले कटिंग किया। उसके बाद है ना दोपहर का ही टाइम हो गया था, क्योंकि सुबह मैंने आलू के सैंडविच वगैरह बना दिए थे। तो मेरा ये था कि चलो आज 5 तारीख है, तो 6 को मैं जाऊँगी, 7 को मैं आके सिल दूँगी और 8 को सुबह सुबह दे दूँगी। लेकिन उस 1-2 घंटे के बाद जब मैं बैठी ब्रेकफास्ट करने, तो मैंने देखा आज तो 6 तारीख थी। तो उस वजह से मुझे काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था मेरा, और ये इस तरीके से ना पूरे में फैल रखा था। आज ये मैंने ना नया सिस्टम बनाया, अपना नया तरीका निकाला है कटिंग करने का। ये देखिए, क्योंकि जब मैं वीडियो बनाती हूँ ना, तो नीचे की तरफ जो मैं चादर बिछाती हूँ ना, उस पर जो कैमरा है वो थोड़ा सा ऊंचा पड़ जाता है, तो सही से ना होता नहीं है। तो मैंने भी देखा था अपनी वीडियो को, तो उसमें थोड़ा सा ब्लर सा हो रहा था, तो इसकी वजह से वो सही से दिख नहीं पा रहा था। तो मैंने ये तरीका बनाया, इससे ना एकदम बहुत अच्छे से यहाँ पर मैंने ये जो ब्लाउज़ है इनकी कटिंग स्टिचिंग भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। फुल वीडियो है कटिंग की, ब्लाउज़ की बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने कटिंग करी थी। इनके मैंने 2 ब्लाउज़ पहले सिले थे, अभी 2-3 दिन पहले, तो उनको वो बहुत अच्छे लगे थे। तो वो फिर से 2 ब्लाउज़ देकर चली गई थी कि आप सिल दो, आपकी फिटिंग वगैरह जो है बहुत ज़्यादा अच्छी आई है। तो साथ के साथ मैं अपना घर का काम भी ख़त्म कर ही रही थी, और यहाँ पर मैंने ना जल्दी से, मैंने कहा रोटी सब्ज़ी बनाऊँगी ना तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो मैंने छुके हुए चावल बना दिए थे सारी सब्ज़ियाँ वगैरह डाल के। और मेरी सिलाई की वजह से ना हल्का सा इसकी जो लेयर है ना वो कुकर में ही लग गई। तो स्मेल से जब मैं सिलाई कटिंग कर रही थी ना, उसमें हल्की सी स्मेल आई। तो मैं जल्दी से फटाफट से मैंने कुकर बंद किया, सीधे के सीधे मैंने ना यहाँ पर सीटी निकाल दी, जिससे ना वो बच जाएंगे, ख़राब नहीं होंगे। थोड़ा खाने की कंडीशन, लेकिन ये था कि फिर भी सही तरीके से वो निकल कर सही हो गए थे। सीटी खुलने का इंतज़ार करती ना, तो वो बहुत ज़्यादा नीचे की लेयर है ना पूरी ख़राब हो जाती, इसलिए मैंने ना डायरेक्ट इनको निकाल लिया फटाफट। उसमें घी मिक्स किया, और साथ में मैं लेकर आई थी दही। यहाँ पर मैंने बना दिया रायता। तो क्योंकि ना गुड़िया खाली खाती नहीं है, तो इस वजह से साथ में उसको ना रायता हो जाएगा, तो वो आसानी से खा भी पी लेगी। और साथ में ना मुझे थ्रेडिंग बनवाने भी जाना था। साथ में ना मुझे बच्चों के कपड़े के लिए भी लेके जाना था, जहाँ पर मैं कुआँ पूजन में जाने वाली थी। तो साथ के साथ यार इतनी ज़्यादा मुझे हो रहा था कि, क्योंकि सबसे पहले मेरा मेन था कि मैं ब्लाउज सिलूँगी, उसके बाद ही जाऊँगी। तो वैसे जाना इतना वो नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि अगर ब्लाउज सिल जाएंगे ना तो मैं चली जाऊँगी, अगर नहीं सिले तो मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि मैं कस्टमर को ऐसे मना नहीं कर सकती। अगर उनको कहीं जाना नहीं होता ना, तो ये था कि फिर भी चलो ठीक है, वो बोल देते कि कोई बात नहीं आप अगले दिन दे दो। लेकिन उन्हें भी कहीं जाना था और मैंने टाइम दे रखा था ना, तो मैं उसकी वजह से मना भी नहीं कर सकती थी। तो मैं देख रही थी अगर हो जाएगा काम तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं कैंसिल कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से खाना पीना खिलाया सबको, और यहाँ पर गुड़िया और उसके पापा ना जो कवर हैं, आजकल मतलब नया सीज़न स्टार्ट हो गया है, गुड़िया 5th क्लास में आई है, तो उसकी जो बुक्स वगैरह हैं उनको रैपर चढ़ा रहे थे। क्योंकि ये भी काम बहुत ज़रूरी है, बच्चे ना फिर सारी नोटबुक्स है ना ख़राब कर देते हैं, तो उस वजह से रैपर वगैरह चढ़े। यहाँ पर चल रही थी हमारी फ़िल्म, क्योंकि आज तो आज था ना संडे था, तो ये बोल रहे थे कि आज मैंने संडे बनाऊँगा, पूरे दिन ज़्यादातर है ना फ़िल्म ही देखी है। और मैं यहाँ पर है ना दूसरे ब्लाउज़ की जो कटिंग थी वो मैं यहाँ पर कर रही थी आराम से, दोनों आराम से रैपिड चढ़ाते चढ़ाते, क्योंकि काफ़ी सारी नोटबुक्स थी, बुक्स थी। तो पूरा दिन ही लग गया था इनको भी करते करते। यहाँ पर जो मैंने दोनों ब्लाउज़ की कटिंग कर ली थी, शाम का ही समय हो गया था। एक तो मन हो रहा था कि मार्केट चली जाऊँ, पहले थ्रेडिंग और या फिर शॉपिंग कराऊँ, लेकिन फिर सोचा कि मार्केट तो खुली रहेगी, पहले ब्लाउज़ सिलना मेरा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ब्लाउज़ सिल गया तो ही मेरा जाना हो पाएगा, फिर शॉपिंग करके भी क्या फ़ायदा अगर मैं ना भी जा पाऊँ। तो उसके बाद यहाँ पर मैंने फटाफट से एक ब्लाउज़ लगाया। इस ब्लाउज़ की जो स्टिचिंग की वीडियो है वो मैं फुल वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि ये जो मैंने ना बहुत ही अलग तरीके से इसकी कटिंग की है, और एक ही बार में आपको समझ आ जाएगी। पहले मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी
कि ब्लाउज़ की कटिंग करने के लिए किस तरीके से कटिंग प्लेट में, मतलब काफ़ी सारे मुझे ना डाउट होते थे। लेकिन एक इस तरीके से जो मैंने करी है ना, इसकी कटिंग करी है, वीडियो बनाई है, आप करना आपको एक बार में समझ आ जाएगी। और वीडियो को देखने के बाद कि आप किसी भी साइज़ की जो है ना ब्लाउज़ की कटिंग कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, और एकदम परफेक्ट साइज़ का आपका ब्लाउज़ है बनकर रेडी हो जाएगा। तो साथ के साथ मैं ना शाम का समय हो गया था, फिर मैंने ब्लाउज़ को आधा स्टिच किया था, अस्तर वगैरह मैंने जॉइन कर लिया। फिर उसके बाद मेरे जो ये हस्बैंड है, उन्होंने बोला कि चाय बनाने की, शाम का समय हो गया था। तो मैंने कहा चलो, मैं भी थक सी रही थी, तो यहाँ पर मैं बनाने लगी चाय। और क्योंकि मेरी जो जेठानी है वो अपने घर गई हैं, उनकी जो दीदी मम्मी हैं उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से मुझे खाना बनाना था सब लोगों का। तो मैंने सोचा कि चाय बना रही हूँ तो साथ के साथ में ना डिनर की तैयारी भी कर ही लेती हूँ, क्योंकि ब्लाउज़ सिलती जाऊँगी। और एक फ़ायदा ये भी है, अब मैं नीचे कमरे में शिफ्ट हो गई हूँ ना, तो ये भी है कि साथ में मशीन रखी रहती है, तो थोड़ा थोड़ा मैं करती रहती हूँ। किचन का काम कर लिया, फिर थोड़ा सा गैप हो गया तो वहाँ पे जाके मैंने सिलाई का काम कर लिया। ऊपर वाले कमरे में इतना ये चीज़ की मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, क्योंकि बहुत छोटा कमरा था और बेड पे बैठ के सिलाई करनी पड़ती थी ना, तो पूरा समेटो उसके बाद ही मैं किचन में जा सकती थी, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं तो सिलाई। अब ये है कि बड़ा कमरा, थोड़ा सा बड़ा कमरा हो गया ना, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम नहीं होती है। फिर जो खाने पीने की तैयारी थी वो मैंने कर ली सारी, जो टमाटो प्याज थे, तो मैं यहाँ पे बना रही थी कोफ्ते की सब्जी। लौकी तो था मेरे पास, तो कोफ्ते की सब्जी बना रही थी, उसकी जो ग्रेवी वगैरह थी सारी पीस पास के रख ली थी। और मैंने दोपहर में लंच ही नहीं किया सिलाई की वजह से, तो शाम को गुड़िया के चावल बच गए थे, तो साथ में मैंने फिर सोचा उसी में थोड़े से डाल के फिर मैं रात को भी नहीं करूँगी, सीधा मैंने शाम को, ये 7 साढ़े 7 बजे का टाइम था, फिर मैंने शाम को चावल ही खा लिए। मुझे चावल हाथ से ज़्यादा खाना पसंद है, इसलिए मैं चावल कोई भी हो हाथ से ही खाती हूँ। उसके बाद यहाँ पर चाय वगैरह पी, और सारे जो भी काम थे वो थोड़े बहुत जो किचन वगैरह के थे वो ख़त्म करे। उसके बाद मैं फिर से बैठ गई थी अपनी सिलाई पे, और इनको भेज दिया था मैंने ना सामान लाने के लिए, क्योंकि घर का थोड़ा सामान था वो ख़त्म हो रहा था, दूध वगैरह भी लाना था। वैसे ये जाते नहीं है मेरे बिना कभी भी सामान लेने के लिए, लेकिन फिर ये था कि मुझे सिलाई करनी थी, तो मैंने इनको ही भेज दिया कि आप ही चले जाओ, मैं नहीं जा पाऊँगी। तो क्योंकि बहुत सारे काम थे जो मुझे इसके साथ साथ में ना वो भी मैं निपटा रही थी। अगर फिर जो ब्लाउज़ था वो मैंने स्टिच किया, उसके जो थोड़े बहुत पार्ट्स थे वो तो सारे मैंने कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, फिर मैंने जो भी मैं लौकी की सब्ज़ी बना रही थी, कोफ्ते की सब्ज़ी, बर्तन भी काफ़ी सारे मेरे हो ही गए थे। फिर ये था कि मैंने कहा चलो खाना पीना बना के एक साथ ही मैं साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने जो लौकी था उसको अच्छे से वॉश करने के लिए मतलब पानी में डिप करके अच्छे से रख दिया था कट करके। और फिर मैंने यहाँ पे साथ में ना कढ़ाई में सब्ज़ी बनने के लिए चढ़ा दी, क्योंकि ग्रेवी वगैरह में पकने में भी थोड़ा टाइम लगता है। तो इतने में वो कोफ्ते के लिए वो पकौड़ी बनाऊँगी ना सब्ज़ी के लिए, तो इतने ना वो ग्रेवी बनकर ना अच्छे से तैयार हो जाएगी, तो मैं फटाफट से डायरेक्ट उसमें ही डाल दूँगी। तो यहाँ पर मैं सारे जो मसाले हैं वो भी तैयार कर दी थी, मैंने चटनी वगैरह बना ली थी, रायता भी बना लिया था। ये सब चीज़ें ना मैंने पहले ही कर ली थी, क्योंकि ना फिर सिलाई में लेट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो मेरे हस्बैंड है वो सामान भी लेकर आ गए थे, क्योंकि सबसे मेन इसलिए मैंने भेजा था, बेसन ख़त्म हो गया था, तो मैंने इसलिए मैंने कहा आप सामान ले आओ, तो मैं फटाफट से फिर बनाकर तैयार कर दूँगी। क्योंकि अपना हो तो चल जाता है थोड़ा बहुत लेट भी, लेकिन फिर जब खाना बनाना होता है तो किसी का, तो उस टाइम से ही ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से एक तरफ ग्रेवी चढ़ाई, और दूसरी तरफ मैंने कोफ्ते बनाने के लिए पकौड़ी बनाने स्टार्ट कर दिया था, और तीसरी गैस पे मैंने ना दूध चढ़ा दिया था। 3 गैस होने का ना यही फ़ायदा है, फटाफट से ना जल्दी जल्दी जो सारे काम है ना वो हो जाते हैं। और जब भी मैं कोई भी वैसे सब्ज़ी बनाती हूँ ना, तो मैं कश्मीरी कस्तूरी मेथी ज़रूर डालती हूँ, उसका जो टेस्ट है ना बहुत अच्छा आता है। आप भी ना कस्तूरी मेथी को हल्का सा भून के फिर डाला करो, उससे ना उसका टेस्ट है ना बहुत ज़्यादा निकल के आता है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मेरी हो गई थी, और सुबह मैंने आलू के सैंडविच बनाए थे ना, तो वो थोड़े से बच गए थे, तो फिर मैंने कहा कल मुझे जाना है, तो वो सारे फिर वो चीज़ें ना ख़राब हो जाए, इससे तो अच्छा है, तो मेरे जो रायता बनाया था ना मैंने उसी में ही आलू को डाल दिया। क्योंकि जब गाँव में शादी से पहले ना तो मम्मी बनाती थी आलू का रायता, ये मैं नहीं बनाती हूँ, क्योंकि लेकिन अब फिर मैंने सोचा कि वेस्ट होंगे, इससे अच्छा तो यूज़ में ही आ जाए। तो फटाफट से यहाँ पर मेरी जो ग्रेवी है वो भी तैयार हो गई थी, और साथ के साथ मैं पकौड़ी जो बनाती चली जा रही थी ना साथ के साथ उसमें डाल रही थी। इस तरह भी ये थोड़ी सी मुझे पतली लग रही थी, लेकिन ये ना थोड़ी देर बनाने के बाद ना जो कोफ्ते हैं ना वो पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसकी वजह से वो थिक हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी पतली ग्रेवी छोड़ी है, उसके बाद मैंने लगाया आटा। और मैं सोची थी ना आटा लगा के मैं सीधा डायरेक्ट ना मार्केट ही चली जाऊँ, लेकिन फिर मैंने सोचा ज़्यादा रोटी बनानी नहीं थी, तो फटाफट से मैंने आटा गूँधा, और आटा गूँधने के बाद ही मैंने फटाफट से रोटियाँ भी सेक दी सारी। क्योंकि ना फिर मैंने कहा किचन का काम एक बार ख़त्म ही कर दूँ, उसके बाद ही जाऊँ, फिर आके फिर मुझे लगना पड़ेगा। तो फटाफट फिर मैंने रोटियाँ सेकी, और मैं इनको भी बोल रही थी कि खाना खा लो, लेकिन ये अपना काम कर रहे थे, तो गुड़िया को मैंने फटाफट से खाना दे दिया था।
और उसके बाद यहाँ पे सारी जो क्लीनिंग थी वो मैंने करी। इतनी तेज़ मैं स्पीड में काम कर रही थी ना, बहुत ज़्यादा। पूरा किचन अच्छे से मैंने साफ़ करी। फिर उसके बाद यहाँ पे जो फैला रखा था गुड़िया ने, इसके पापा लगे थे, रात 9:45 के आसपास का टाइम हो रखा था मेरे ख्याल से। शायद मुझे सही से नहीं दिख रहा शायद, लेकिन हाँ ऐसे ही कुछ टाइम हो रखा था। तो उसके बाद गुड़िया खाना खा रही थी, तो फिर मैं उसको छोड़ के मैंने कहा आप खाना खाओ, मैं आती हूँ। ये देखिए 9 बजने, 9 शायद 9 बजने वाला है। तो फिर मैं फटाफट से गई मार्केट। ऐसे ही मैं निकल गई, 5 मिनट भी नहीं लगते मार्केट जाने के लिए। तो हमारे यहाँ पे मार्केट बहुत अच्छी खासी है। तो मैं पहुँच गई थी मार्केट, और मार्केट में ना काफ़ी सारी सारी चीज़ें हैं, पर मैं इसलिए देखती नहीं हूँ, जब लेना ही नहीं तो फालतू में क्यों ही देखना। तो जहाँ पर मैं अपने बच्चों के लिए कपड़े लेती हूँ ना, तो वहीं पर उसी शॉप पर मैं गई। वहाँ पर मैंने बच्चे के लिए कपड़े लिए। उसके बाद मैं पहुँच गई थी, एक जोड़ी ना मुझे इयरिंग्स लेने। तो ये इयरिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। आपको बताना आपको कैसे लगे हैं। और इनका, और उसके बाद मैं साथ के साथ है ना थ्रेडिंग भी बनवा के आ गई थी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था मैंने थ्रेडिंग भी नहीं बनवाई थी। तो अजीब से ही लग रहा था। तो उसके बाद साथ में लेकर आई थी एक ब्लीच। वैसे तो मैं सोची थी कि फेस पैक लगा लूँ, लेकिन फेस पैक बना के लगाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं, मन ही नहीं हो रहा था कि मैं लगा लूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ ये दिख रहा था कि मुझे सिलाई कंप्लीट करनी है कैसे भी। तो यहाँ पर मैं लेकर आई थी ये दो दो कपड़े लेकर, 2 जोड़ी कपड़े लेकर आई थी। बहुत ही सॉफ्ट कपड़े हैं, क्योंकि छोटा सा ही बच्चा है। तो बच्चे के लिए तो जितना सॉफ्ट हो सके उतना ही अच्छी सॉफ्ट चीज़ें हमें यूज़ करनी चाहिए। जो कलर है ना, ये भी मुझे बहुत सुंदर लग रहे थे, एकदम लाइट लाइट से कलर में लेकर आई थी। एक था वो कॉटन का था, जो फर्स्ट वाला मैंने आपको दिखाया है। और दोनों ही जो कुर्ता सेट थे मुझे एक बार में ही पसंद आ गए। काफ़ी सारे निकलवाए थे फिर, लेकिन जो चीज़ें मुझे ज़्यादा एकदम से पसंद आई थी, फर्स्ट बार में पसंद आ गए थे, लेकिन मैंने साइड में निकलवा दिए। उसके बाद यहाँ पर ब्लाउज़ के जो सारे पीसेज हैं वो मैं कट कर चुकी थी। पता है क्या होता है ना मेरे साथ, जब भी मान लो मुझे जल्दबाजी में काम करना है, तो मतलब उतना ही काम मुझसे धीरे धीरे होता है। पता नहीं क्यों, ये क्या चीज़ है मुझे समझ में नहीं आती। और अगर मुझे कहीं भी नहीं जाना होगा ना, तो वो काम मुझसे सारे जल्दी जल्दी हो जाते हैं, चाहे वो कोई भी काम हो। तो यहाँ पर मैं ना इतने में तो मैं एक पूरा ब्लाउज सिल कर तैयार कर देती थी, लेकिन आज मैं सिर्फ है ना ये अटैच ही कर पाई थी। पता है समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि दिमाग में पता ही नहीं क्या चलता रहता है, करना है ये करना है वो करना है, बहुत सारे जो काम है ना वो घुस जाते हैं। और जब से गुड़िया गई है तब से ना चीज़ें वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। बहुत चेंज हो गया है, क्योंकि अब ये है कि जब भी थोड़ा सा भी मैं प्रेशर सा हो जाता है, मतलब थोड़ा सा भी काम सा बढ़ जाता है ना, तो एकदम बीपी लो, या पता नहीं बीपी लो सा हो जाता है एकदम। मतलब ये लगता है कि अब कैसे होगा, घबराहट सी हो जाती है, यही समझ नहीं आता। धीरे धीरे चीज़ें, अभी तो वैसे जैसा था वैसे ही चल रहा है, धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो रही हैं। तो उसके बाद यहाँ पर मैंने ब्लाउज़ मेरा स्टिच हो चुका था। उसके बाद मुझे याद आया कि मुझे डोरी भी बनानी थी, क्योंकि ये जो बहुत ज़्यादा डीप नेक है, और उन्होंने बोला था कि आपको मेरे ब्लाउज़ में ना डोरी बनानी है। तो यहाँ पर मैं डोरी, धागे वाली जो पाइपिंग वाली जो हम डोरी यूज़ करते हैं उसी को डालकर मैं यहाँ पर डोरी बना रही हूँ। इसकी फुल वीडियो मैं आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ, आप ज़रूर से देख लीजिएगा। अगर आपको धागे वाली डोरी से ना धागे वाली जो पाइपिंग हम बनाते हैं उसके बीच में जो हम डोरी लगाते हैं उसको मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। फटाफट से बनकर तैयार हो जाती है, 2 से 3 मिनट ही लगते हैं, वरना पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता था डोरी बनाने के लिए। लेकिन अभी क्या है ना, इसकी जब से मैंने ये वाली बनानी स्टार्ट करी है ना, बहुत जल्दी, ये देखिए कितनी जल्दी से फटाफट से निकल गई। बहुत कम समय लगता है और झट से बनकर भी तैयार हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर मैंने जो एक डोरी और बना कर तैयार कर ली थी, और साइड में जो उसके लगाने के लिए जो फुन्ने से थे वो भी मैंने यहाँ पर बना लिए थे। और यहाँ पर जो मेरा ब्लाउज़ है वो कंप्लीट हो चुका था। और ये था मेरा सेकंड ब्लाउज़। पहले तो मैं सोची थी कि बना लूँ, लेकिन फिर मन भी था बनाने का, लेकिन सच में बहुत लेट हो चुका था, 12:30 के आसपास का टाइम हो गया था। तो लेकिन हुआ नहीं था, गुड़िया तो सो गई थी। उसके बाद यहाँ पे मैंने सारा कुछ समेटा, सारा जो सिलाई वगैरह के कपड़े थे वो एक साइड करे, और ये भी आ गए थे कि सो जा, बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, फिर सुबह नहीं उठ पाएगी। तो मेरा ये था कि सुबह मैं ब्लीच नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे ब्लाउज़ सिलना था सबसे पहले। तो वही मैं उठी और फटाफट से मैंने जल्दी से कोशिश करी, और क्योंकि ज़्यादा ब्लीच में टाइम नहीं लगता और फटाफट से हो जाता है। उसके वैसे फेस पैक लगाते हैं ना उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि हमें उसको सूखने का वेट करना होता है। तो लेकिन ब्लीच में ये है कि हमें 10 से 15 मिनट ही रखना होता है, तो ये जल्दी हो जाएगा। तो फटाफट मैं यहाँ पर लेकर आई थी गोल्ड की ब्लीच। तो यहाँ पर मैंने गोल्ड की ब्लीच यहाँ पर मैं देख देख रही थी कि इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, कहीं मैं इसे लगा लूँ फिर बाद में मैं देखूँ। कभी कभी ना ऐसा हो गया था एक दो बार, ब्रेड वगैरह लेकर आई दही, तो मतलब कि जो एक्सपायरी डेट हो जाती है ना वो दे देते हैं। तो इसलिए मैं कभी भी कुछ भी चीज़ लाती हूँ तो एक्सपायरी डेट ज़रूर से देखती हूँ। उसके बाद पहले मैंने ब्रश से लगाने लगी, तो मुझसे लगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ नीचे वाले कमरे में ना मिरर नहीं है,
और छोटा वाला मिरर मैं लेकर आई थी, तो उसे मैं महाकुंभ ले गई थी, वो टूट गया था। तो उसके बाद फिर मैं लेकर ही नहीं आई, और ना ही मुझे कभी कोई ज़रूरत इतनी पड़ी नहीं। और इसके बाद तो फिर मैंने सोचा कि वीडियो तो बनी रही है, उसमें ही देखकर मैं बना लेती हूँ। उसके बाद ब्लीच करने के बीच में मैं उठी और मैंने फटाफट से इनके लिए दूध गर्म करा, और 10 से 15 मिनट के बाद यहाँ पर मैंने फेस वॉश कर लिया था। काफ़ी अच्छा सा, मतलब सही हो गया था, ब्राइट सा, एकदम साफ सा फेस हो गया था, क्योंकि कहीं जाओ ना तो अच्छा ही लगता है।